सोचिए एक बात, आपके घर में अगर कोई चोरी छिपे घुस जाए और आप ही के घर में अपना हक जताने लगे, कहे कि ये घर मेरा है, यहां का मालिक मैं हूं, मैं रहूंगा यहां पर, तो उस हालात में आप क्या करेंगे? आप जिस जगह रहते हैं वहां मेहनत से अपना आशियाना बसाते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, टैक्स भरते हैं, जो कमाई होती है उसका टैक्स भरते हैं, लेकिन कोई और आपके संसाधनों पर हक जताने लगे तो यह खतरनाक स्थिति हो जाएगी। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको पीएम मोदी की कही एक बात ध्यान दिलाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है झारखंड के लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए कि आज की तारीख में बाहरी लोग आपकी रोटी, आपकी बेटी और आपकी माटी छीन रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का इशारा है बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों की तरफ, जिससे इस देश को, हमारे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। बल्कि नुकसान तो हो ही रहा है, देश की सुरक्षा के लिए भी एक संकट खड़ा हो गया है। खासकर इन घुसपैठियों को एक स्थानीय स्तर पर मदद करके जो एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है ना, जो इकोसिस्टम बन गया है, जो वैध तरीके से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की कोशिश कर रहा है, बसा भी रहा है, कामयाब भी हो रहा है। बेहद नुकसानदेह स्थिति है यह। पीएम मोदी ने यह बात कहकर देश का ध्यान इस बड़ी समस्या की तरफ किया है। पीएम मोदी ने दोस्तों कहा है कि जिस तरह तीज त्योहारों में पत्थरबाजी हो रही है, मां दुर्गा को रोका जा रहा है, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि स्थिति कितनी विस्फोटक है, कितनी खतरनाक है। और अब तो बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगा है, बेटियों का धर्म बदला जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि पानी अब सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाता है और प्रशासन इनकार करता है, यानी सरकारें, प्रशासन इनकार करता है, ऐसा नहीं है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है, पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। यह बात भी पीएम मोदी ने कही। कुल मिलाकर ये रोटी भी छीन रहे हैं, बेटी भी छीन रहे हैं, आपकी माटी को भी हड़प जा रहे हैं। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, यह बताने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये कितनी गंभीर स्थिति है, कितनी गंभीर बात है। फैसला आप ही को लेना है, आप ही को समझना है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट है, मैं उसके हवाले से आपको कुछ चीजें बताता हूं। और यह रिपोर्ट भारत और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक स्टडी के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में साल 1950 यानी देश की आजादी के बाद और साल 2015 को आधार वर्ष, मतलब बेस ईयर माना गया है, 1950 और 2015। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में मुसलमान आबादी में 43.15% की जोरदार बढ़ोतरी हुई है और हिंदू आबादी 7.82%। बढ़ी नहीं है, घटी है, कम हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 1950 में देश में हिंदू आबादी, जब देश आजाद हुआ था उसके 3 साल बाद 1950 में हिंदू आबादी 84.68% थी और जो घटकर 2015 में 78.06% रह गई है। और अगर 1950 में मुस्लिम आबादी की बात करें, वो 9.84%, 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई है। ईसाइयों की आबादी भी बढ़ी है, 5.38% इसमें बढ़ोतरी हुई है 1950 से 2015 में। 1950 में ईसाई की आबादी जब थी तो 2.24% थी देश की कुल आबादी का, और 2015 में यह बढ़कर 2.36% हो गई है। एक और आंकड़ा बताता हूं, इसको भी एक रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया है। यह बताती है रिपोर्ट की आजादी के बाद साल 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू 4.28% घटे हैं, कम हुए हैं, और झारखंड के संथाल परगना में हिंदू आबादी 22.42% घटी है। अंदाजा लगाइए, संथाल परगना झारखंड का कौन सा इलाका है? वहां पर जिले आते हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़, ये आते हैं करीब 6-7 जिले। कुल जनसंख्या में जनजातीय और आदिवासी समाज यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब
वो जो 44.66% हुआ करते थे वो घट गए हैं, 28.11% पर आ गए इन जिलों में संथाल परगना के, यानी इनकी आबादी में 16.55% की कमी आई है। कैसे हो रहा है ये सब? सवाल यही है। इसका मतलब साफ है कि देश में बाहर से आए मुसलमानों को, घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश जो की जा रही है, इसमें पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। बताने की जरूरत नहीं है ये सब क्यों हो रहा है। वोट बैंक, जी हां, सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए ये सब हो रहा है। अच्छा, अब आपको एक और घटनाक्रम बताता हूं मैं। यही झारखंड के संथाल परगना की आबादी में जो अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, आदिवासियों की, जनजातियों की जो आबादी घट रही है, उसमें पिछले साल झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका, एक पीआईएल दायर की गई। इसमें यह आरोप लगाया कि झारखंड के कुछ जिलों में सुनियोजित तरीके से, पूरे प्लान वे में मुसलमानों की घुसपैठ कराई जा रही है और आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। वहां के मदरसों की अगर बात करें, इन संथाल परगना के जिलों की, देश विरोधी काम हो रहे हैं। ऐसे 46 मदरसे हैं की सूची भी बाकायदा झारखंड हाईकोर्ट में दी गई और इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। गंभीर माना बात को। अदालत का नोटिस जारी करना सरकारों को हल्की छोटी मोटी बात नहीं है। संज्ञान में लिया उस पीआईएल को। कई पीआईएल होती है जिनको खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इस पीआईएल को संज्ञान में लिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार की विशेष शाखा, झारखंड सरकार की विशेष शाखा, उसकी तरफ से भी झारखंड के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षक, मतलब जो कलेक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपीज हैं, डीएम हैं, उन सबको एक लेटर भेजा गया। उसमें कहा गया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की, उनके एंटर होने की, दाखिल होने की, उनकी आबादी के बढ़ने की सूचना मिली है। और उसमें यह भी कहा गया, यानी पूरे प्रशासन को, पुलिस को यह कहा गया कि ये घुसपैठिए इन जिलों में आकर ठहरते हैं, सरकारी दस्तावेज तैयार कराते हैं, अपना नाम मतदाता सूची में चढ़वाते हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ बनवा लेते हैं, सिम कार्ड मिल जाते हैं, वो तो सब आसानी से हो जाता है, आसानी से, और यहीं पर फिर बस जाते हैं, घर खरीद लेते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। और यह सिर्फ संथाल परगना जिलों की बात नहीं है, दूसरे जिलों में भी इनकी आमद अब शुरू हो चुकी है। यह बाकायदा झारखंड सरकार की ही एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया, सूचना दी गई प्रशासन को, पुलिस को। बावजूद इसके राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में दिए शपथ पत्र में, यानी जो एफिडेविट दिया गया राज्य सरकार की तरफ से, उसमें घुसपैठ को नकार दिया, खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ना, नहीं ऐसा। झारखंड के स्थानीय लोगों के मुताबिक, उनकी भी बात करेंगे, यहां पर ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे लगता है कि झारखंड में घुसपैठियों को न केवल रहने की जगह दी जा रही है, बल्कि उनको पनपने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है। उस आधार पर तुष्टीकरण का भी खेल हो रहा है। इसका उदाहरण, एक एग्जाम्पल तब सामने आ गया जब साल 2022 की बात है। एक खबर आई कि झारखंड में ऐसे स्कूल हैं कई सारे, खास जिले में, जहां पर लगातार मुस्लिम आबादी स्कूलों में बढ़ रही है, उस इलाके में बढ़ रही है, और जो स्कूल वहां पर हैं, उन बच्चों जो पढ़ने वाले हैं खास आबादी के, मुस्लिम आबादी के, उनका जो साप्ताहिक अवकाश पूरे देश में सभी का पता है, रविवार का, संडे का होता है साप्ताहिक अवकाश, या कुछ स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों या बाकी और स्कूलों में सैटरडे संडे 2 दिन का अवकाश होता है। लेकिन उन स्कूलों में संडे नहीं, धीरे धीरे संडे की छुट्टी को हटाकर शुक्रवार यानी जुम्मे की छुट्टी कर दी गई स्कूलों में। जामताड़ा जिला, वही जामताड़ा जिला जो साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है, वही जामताड़ा जिला, यहां पर 100 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पर शुक्रवार को, जुम्मे के दिन, यहां स्कूल की छुट्टी कर दी गई। संडे को स्कूल लगेगा और फ्राइडे को, जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसे स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की आबादी 70% से ज्यादा है। और इसका जिक्र बाकायदा जब यह खबर आई तो संसद में भी हुआ, संसद में भी पूरा मुद्दा उठा। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सरकार की तरफ से 16 नवंबर 2016 को राज्यसभा में एक सवाल जब पूछा गया तो उसका जवाब आया। जो जवाब दिया गया संसद में, उसके मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं, जो जवाब में कही गई कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के, यानी कि जब आप किसी देश से
दूसरे देश में आते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा यानी उस पर आपको अनुमति चाहिए एम्बेसी की, विदेश मंत्रालय की, बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं देश के अंदर। और चूंकि ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों का देश में प्रवेश गुप्त, एकदम सीक्रेट, छिपकर होता है, इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों का सटीक डेटा प्राप्त करना संभव नहीं है। मतलब हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। भाई जो बाकायदा प्रॉपर वीजा लेकर आए उनकी तो जानकारी हो सकती है, लेकिन जिनका वीजा ही नहीं है तो उनका डेटा कहां से आएगा। अब मैं अगर मोटी बात बताऊं आपको, बांग्लादेश की सीमा से हमारे देश के 5 राज्यों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। यहां से जो बड़ी एक बॉर्डर लाइन है, इसको क्रॉस करके ये घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में फिर बढ़ जाते हैं। और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आसानी से एंटर करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, पहले से इनके रिश्तेदार वहां मौजूद हैं। भारत में लगभग 20 मिलियन, आज की तारीख में जो आंकड़ा जो 2016 को दिया गया संसद में, उसमें बताया गया कि 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी यहां रह रहे हैं। क्योंकि कोई वैध आंकड़ा तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं कि कितने बांग्लादेशी आए हैं। जो एक रफ आइडिया निकलकर सामने है, 20 मिलियन की आबादी बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की यहां पर है। अब आप ही बताइए, यह स्थिति क्या आपको स्वीकार है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।